अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबा अंजुम आशी आप सबका इस्तकबाल करती हूँ मेरे चैनल उर्दू की दुनिया पर। नाजरीन, मैं आपके सामने अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका उन्वान है बदलते रंग। अमान साहब और फरहत के दो बच्चे थे। चारों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। अमान साहब को राहिल के बाद, अपने बेटे राहिल के बाद रोशनी तकरीबन 6 या 7 साल बाद पैदा हुई थी, जिसकी वजह से वो घर में सबकी आंखों का तारा थी। माँ बाप की जान रोशनी में बसती थी और भाई की वो नन्ही सी गुड़िया थी। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी जो वो पूरी नहीं करते थे। रोशनी घर भर में सचमुच रोशनी बनी हुई थी। जब राहिल की शादी की बात चली तो रोशनी को बड़ा अरमान था कि वो अपनी भाई के लिए एक खूबसूरत सी दुल्हन लाए। वो हर वक्त मचलती रहती थी, शादी की प्लानिंग करती रहती थी। और इसी बीच अमान साहब की बेवा बहन ने अपनी बेटी के लिए राहिल का रिश्ता मांग लिया, जिसे अमान साहब इनकार ना कर सके। वही फरहत को ये रिश्ता नामंजूर था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी जिस लड़की ने उनकी बेटी की इस्तेमाल की हुई चीजें इस्तेमाल की हो वो इस घर की बहू बने। लेकिन फरहत की सारी दलीलें बेकार हो गई जब राहिल ने निदा से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगा। भाई के नजदीक बहन की ख्वाहिशात की कोई अहमियत नहीं रही। भाई बहन को नजरअंदाज करने लगा और निदा, जो हर वक्त रोशनी को अपनी छोटी बहन समझकर प्यार करती थी, आज वो उसकी नजरों में खटकने लगी। रोशनी कॉलेज से आती और ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहती। फरहत का दिल कट कर रह जाता जब रोशनी की कोई जरूरत राहिल टाल जाता। घर के इस बदलते माहौल को देखकर अमान साहब ने रोशनी की शादी का फैसला कर लिया। निदा को खुशी हुई कि अब रोशनी इस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान है। रोशनी के लिए जो भी रिश्ता आता इसमें निदा और राहिल की मंजूरी होती थी, चाहे वो जैसा भी हो। जो बहन अपने भाई के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत और खूबसूरत लड़की की तमन्ना करती थी, उसका भाई अपनी बहन को किसी के भी पल्ले बांधने के लिए तैयार हो गया था। राहिल जब दफ्तर से लौटा तो कमरे में निदा अपनी माँ से बातों में मसरूफ थी। राहिल की आवाज पर दोनों चौंक पड़े। अस्सलाम वालेकुम फुप्पू, आप कब आई? राहिल अपना बैग रखते हुए पूछने लगा। दोपहर से आई हूँ बेटा, अभी निकलने वाली थी, भाई साहब का इंतजार कर रही थी। राहिल, अम्मी बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हैं आज, निदा चहकती हुई राहिल से बोली। मम्मी को बता दो, उन्हें अपनी लाडली के लिए कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता, 100 नखरे होते हैं। राहिल का लहजा तंजिया था। रात के खाने से फारिग होकर निदा की माँ ने अपने भाई के सामने इस रिश्ते का जिक्र छेड़ा। भैया, लड़का बहुत अच्छा है, आगे पीछे कोई नहीं है, राज करेगी अपनी रोशनी। आपा रहने दो, उम्र बहुत ज्यादा है। फरहत डरी हुई थी कहीं बहन की बातों में आकर अमान साहब हाँ ना कर दें। नहीं, मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, वो दिल ही दिल में सोचती। मम्मी, जाने आपको किस शहजादे का इंतजार है अपनी लाडली के लिए, उम्र ही जरा ज्यादा है। तो क्या हुआ? क्या उम्र है बेटा लड़की की? अमान साहब के पूछने पर राहिल सीधा होकर बैठ गया। जी अब्बू, यही कोई 40 के आसपास। और तुम्हारी बहन की याद है या मैं याद दिला दूं? अचानक से अमान साहब के लहजे में सख्ती आ गई। अमान साहब अपनी बात जारी रखते हुए बोले, हमारी लाडली है ना बेटा, हमारी ही जिम्मेदारी है, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। हम अभी जिंदा हैं। अपनी बेटी के हक में अपने शौहर की बातें सुनकर फरहत रोने लगी।
روشنی اشک بار آنکھوں سے تصور میں اپنے خوابوں کے شہزادے کا ہاتھ پکڑے ہلکی سی روشنی میں چل رہی تھی کہ ٹھوکر لگنے سے گرتے گرتے سنبھل گئی اور وہ دیکھنے لگی کہ وہ اپنے شفیق باپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر پسند آئے تو کمنٹ باکس پر ضرور کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔